बच्चों बच्चों, मैं जा रही हूँ काम ढूंढने के लिए। शाम को देर से घर आऊँगी, अपना ख्याल रखना। मम्मा, क्या आज आप हमारे लिए खाना लेके आएंगी? हाँ मेरे बेटा, मैं तुम लोगों के लिए खाना ढूंढने ही जा रही हूँ। जंगल में कालू कव्वे का खाने का होटल था। उसे खाना बनाने के लिए किसी पक्षी की ज़रूरत थी। तोते तोते, तुम जाओ, ये पेड़ पे किसी रास्ते में जाते हुए इस इश्तिहार को लगा देना। ठीक है, मेरा काम इतना ही है ना, अब मेरा काम ख़त्म हो गया। हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन रास्ते में इस कागज़ को लेते जाओ और किसी पेड़ पर लगा देना। फिर तोता वहाँ से उड़ता है और एक पेड़ पर उस कागज़ को लगा देता है। थोड़ी देर बाद वह रानो चिड़िया उड़ती हुई वहां से गुजरती है। उसे पेड़ के ऊपर लगे कागज पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। चिड़िया वहां आ जाती है। मेरे होटल पर खाना बनाने के लिए किसी पक्षी की जरूरत है। ओ, कालू कौवे को होटल के लिए किसी पक्षी की जरूरत है, मुझे काम मिल गया। चिड़िया खुश हो जाती है, जल्दी से उड़ती है। वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू भाई, आप ही हैं ना? आपको ही जरूरत है। हाँ चिड़िया, आओ आओ, मुझे एक खाना बनाने वाले की ज़रूरत है। क्या तुम मेरा ये काम कर सकती हो? जी मैं कर लूँगी। ठीक है, तुम मुझे ये बताओ, तुम अच्छा खाना कौन कौन सा बना लेती हो? मैं सांबर, दाल चावल और छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती हूँ। ठीक है, तुम काम शुरू करो। अगर अच्छा काम करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा पैसे दूंगा। चिड़िया खुश हो जाती है और काम में लग जाती है। उसने खाना इतना स्वादिष्ट बनाया था कि थोड़ी देर बाद कालू कौवे के पास पक्षियों का रश लग जाता है। अरे, इतने मज़े छोले भटूरे पहली बार खाए हैं। कालू कौवे, अगर ऐसे ही छोले भटूरे मिलते रहे तो तुम्हारा काम एक हफ्ते के ही अंदर दुगना हो जाएगा। फिर चिड़िया शाम के वक़्त अपने बच्चों के लिए खाना लेकर घर जाती है। आज उसके बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया था और वो खाना खाने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों, मुझे काम मिल गया है। मेरे बच्चों, अब मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ ऐसे ही खाना लेके आया करूँगी। मम्मा, आप हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। बेटी गुड़िया, अपने बच्चों के लिए हर माँ को इतना काम तो करना पड़ता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कौवे का काम पहले से दुगना होता जा रहा था। जहाँ शाम तक बर्तन खाने से भरे रहते, वहाँ दोपहर को ही सारा खाना खत्म हो जाता। वो अपने पास रखे हुए था। एक दिन शाम को वो पैसे अपने पास रख कर बैठा था। कालू जी, लाओ ये पैसे मुझे दे दो, इतने ज़्यादा हैं। नहीं गौरी, ये पैसे उस चिड़िया को मैंने तनख्वाह देनी है जिसने मेरा इतना काम चलाया है। कालू जी, इतने पैसे ज़्यादा देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। इतने पैसे उसको कैसे देने हैं? इतने पैसे देना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा करती हूँ, कल को चिड़िया के पास जाती हूँ और उससे काम धंधा सीख लेती हूँ। फिर हम चिड़िया को फारग कर देंगे और होटल हम दोनों संभाल लेंगे। इसी तरीके से ये तनख्वाह भी हमारी बच जाया करेगी। हो, तुम ये काम कर लोगी ना गौरी? तुम्हें मैंने पहले काम करते नहीं देखा। क्यों नहीं कालू जी, आप मुझे ऐसे ही समझते हैं क्या? आज चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे तनख्वाह मिलने वाली थी। शाम को वह तनख्वाह लेकर खुशी खुशी घर जाती है। अगले दिन गौरी भी होटल आ जाती है और चिड़िया के साथ खड़ी होकर उसे छोले भटूरे देखने लगती है और उससे पूछती है, चिड़िया, ये रेसिपी तुम मुझे सिखा सकती हो क्या? गौरी बहन, आप तब तक कोई और काम कर ले, मैं खाना बना लेती हूँ। नहीं चिड़िया, मेरा बहुत मन है कि मैं भी तुम्हारी तरह खाने बनाऊं। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम कैसे बनाती हो? क्यों नहीं चिड़िया बहन, ज़रूर, मुझे तो बहुत खुशी होगी। आप सीख लें। अब मैंने ये प्याज भुना है, इसके अंदर मैंने 12 मसाले डालने हैं। ऐसे ही गौरी कौवी चिड़िया से 3-4 दिनों में खाना बनाना सीख लेती है। फिर अगले दिन जब सुबह ही चिड़िया काम की तरफ जाती है, गौरी भी वहाँ होती है और गौरी चिड़िया को कहती है, चिड़िया, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो। मैंने खाना बनाना सीख लिया है।
मालकिन ऐसा तो ना करें, अब मुझसे ही खाना बनाना सीख कर मुझे ही काम से फारिग कर रही हैं। और क्या करें हम, तुम जाओ यहाँ से, मुझे खाना बनाना आ गया है। चिड़िया बेचारी वहाँ से चले जाती है। गोरी खाना बना लेती है और जब पक्षी खाना खाने के लिए आते हैं, अरे अरे आज उस खाने में पहली वाली बात नहीं है, इसका तो स्वाद ही बहुत खराब है। अरे तुमने ये कैसा खाना बनाया है। चील खाना छोड़कर वहाँ से चले जाती है। शाम तक कोई भी दूसरा पक्षी उनके पास खाना खाने के लिए नहीं आया था। अब वो सारा खाना बचा हुआ था। कालू जी, सारा खाना तो वैसे ही पड़ा हुआ है, अब ये कैसे आएगा, ये क्या काम आएगा। और नहीं तो क्या, मछलियों के काम तो आएगा ना। ऐसा करते हैं, उस चिड़िया को मना कर लाते हैं ताकि हमारा कारोबार चले, नहीं तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। जब कालू कौवा और गोरी चिड़िया के घर जाते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं। चिड़िया अपने घर के पास ही एक छोटा सा ढाबा खोलकर बैठी हुई थी और उस ढाबे पर पक्षियों का रश लगा हुआ था। आ जाओ गोरी बहन, आ जाए, पीछे क्यों रुक गई, आकर बैठें, अगर आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो मैं ला कर देती हूँ। चिड़िया चिड़िया, हमें माफ़ कर दो, हमारे होटल पर वापस आ जाओ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है चिड़िया। नहीं नहीं गोरी बहन, आपसे गलती नहीं, आपने तो हमें एक रास्ता बताया है, तुमने मुझे वहाँ से निकाल दिया, अगर ना निकाला होता तो मैं अपना ढाबा ना खोल पाती। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे अपना काम करने दिया। ऐसे ही चिड़िया अब अपने ढाबे पर दिन रात मेहनत करती है और खूब कमाई करती है। इसी तरीके से वो अपने बच्चों का पेट पालने लगती और वहाँ गोरी उदास होकर अपना होटल बंद करके घर में बैठ जाते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों का फ़ायदा करना चाहिए। गुड़िया अपने अंडे से निकली ही थी, लेकिन वो उड़ नहीं सकती थी क्योंकि उसका एक पैर बहुत कमज़ोर था। गुड़िया बेटी, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं तुम्हें उठाकर और नहीं उड़ सकती, तुम यहाँ बैठ जाओ और मैं बहुत जल्दी ही दाना ढूंढ लाऊंगी, मैं इसी जगह वापस आ जाऊंगी। मम्मा, सबके बच्चे अपनी मम्मा के साथ जाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं उड़ ही नहीं सकती। नहीं मेरी बेटी, तुम ऐसी बातें मत करो, दूसरों के लिए तुम भी जैसी हो, तुम भी वैसी हो, तुम मेरी बेटी हो, बेटियां माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने के लिए चले जाती है। वो देखो, वो बैठी है चिड़िया लंगड़ी, आ जाओ, हम वहाँ जाते हैं और उसको छेड़ते हैं। दोनों शरारती पक्षी चिड़िया के बेटी के पास जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे चिड़िया की बेटी, तुम तो लंगड़ी हो, हा, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम उड़ ही नहीं सकती। जाओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, मुझे तंग करने आए हो। गुड़िया रोने लग जाती है। आप मुझे तंग मत करें, मैं अभी अपनी मम्मा को बुलाती हूँ, वो दाना लेकर आने ही वाली होंगी। ऐसे ही जग्गू एक पत्थर जमीन से उठाकर गुड़िया को मारने लगता है। एक पत्थर गुड़िया के सर पर लगता है और गुड़िया के सर से खून बहने लगता है। चलो भाग जाओ, इसके सर से तो खून निकलने लगा है। जग्गू और किक्की वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया, अभी रुक जाओ, हम दाना लेने के लिए थोड़ा और आगे जाते हैं। नहीं हरियाली बहन, यही काफ़ी है, मेरी बेटी पेड़ पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही है। मम्मा चिड़िया अपनी चोंच में उन दानों की बालियों को उठाती है और वापस आती है। गुड़िया बेटी, ये क्या हुआ है, आपके सर से तो खून बह रहा है। मम्मा, वो जग्गू और कुक्कू आए थे, उन्होंने मुझे मारा है, मैं उड़ नहीं सकती थी, मैं बेचारी उनकी सारी सहती रही हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम घर से बाहर ना निकला करो, अब मैं तुम्हारी वजह से किस से लड़ाई करने जाऊँ। अब गुड़िया चुप हो जाती है। मम्मा, मेरे नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, चलिए हम घर जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने कंधों पर बिठाकर उसे घर ले जाती है।
گھر میں جب گڑیا فارغ ہوتی دانا کھانے کے بعد کتاب پڑھنے لگتی۔ ایک دن وہ کتاب پڑھ ہی رہی تھی، وہ گڑیا اپنی مما سے کہتی ہے، مما میری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جھرنے کے پاس ایک پھول ہے، اس پھول کا رس پینے سے آپ کے پنکھ کی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بیٹا، کتابوں میں کون سا سچ لکھا ہوتا ہے؟ آپ کا پنکھ تو شروع سے ہی ایسا ہے۔ بلبل ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کبھی نہیں اڑ سکو گی، اس لیے تو کبھی میں نے تمہارے لیے کوشش ہی نہیں کی۔ اچھا بیٹی، میں دانا لینے کے لیے جا رہی ہوں۔ پھر گڑیا کی مما دانا لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ گڑیا پیچھے سے کہتی ہے، آج مما گھر نہیں ہے، میں اڑنے کی کوشش کروں گی، ضرور کروں گی۔ پھر گڑیا آہستہ سے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور اڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ پیڑ سے نیچے گر جاتی ہے۔ وہ دوبارہ اڑنے کی کوشش کرتی ہے مگر نہیں کر پاتی اور نیچے گر جاتی ہے۔ اتنے میں ہی وہاں تتلی گڑیا کو دیکھ کر آ جاتی ہے۔ آپ بیمار ہو کیا؟ ہاں تتلی بہن، میرا پنکھ نہیں ٹھیک، مجھ سے اڑا نہیں جاتا، آپ مجھ سے دوستی کرو گی؟ مجھے پاہج سے کون دوستی کرے گا؟ میں کروں گی، میرا نام سنیتا ہے۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام گڑیا ہے۔ ایسے دونوں دوستیں ہو جاتی ہیں۔ سنیتا، تم جھرنے پر جا سکتی ہو؟ وہاں کوئی ایک ایسا پھول ہے جس کا رس پینے سے میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ گڑیا بہن، میری مما کو سارے پودوں کا پتہ ہے، میں اپنی مما سے پوچھوں گی، پھر میں تمہارے لیے وہ پھول لینے کے لیے جاؤں گی۔ ایسے ہی تتلی اپنی مما سے بات پوچھتی ہے، مما کوئی ایسا پھول ہے جس کا رس پینے سے پکشیوں کے پنکھ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ ہاں بیٹی، مگر وہ پھول بہت دور ہے، وہ یہاں سے بہت دور ہے۔ مما میں اپنی دوست کے لیے جاؤں گی، آپ مجھے بس اتنا بتا دیں وہ کون سی دشا میں ہے، مجھے کون سی دشا میں جانا ہوگا۔ بیٹی وہ پھول جھرنے کے پاس ہے اور جھرنا کالے جنگل کے پاس اس پار ہے۔ پھر دوسرے دن سنیتا تتلی اپنی دوست گڑیا کے لیے وہ پھول لینے کے لیے چلے جاتی ہے۔ وہ اڑتی اڑتی تھک جاتی ہے۔ جب وہ تھک جاتی ہے تھوڑی دیر رک کر آرام کرنے کے لیے آگے جاتی ہے۔ ادھر گڑیا بیٹی چپ کر کے اندر بیٹھی ہوتی ہے اور پریشان ہوتی ہے۔ مما جب تک میں نہیں اڑ سکتی میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، میں گھر میں ہی رہوں گی، میں بہت پریشان ہوں، میں اڑ کر ہی رہوں گی۔ بیٹا تم ایسی امید کیوں لگا کے بیٹھی ہو جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی؟ مما میں ضرور اڑوں گی، مجھے پورا یقین ہے۔ چڑیا دانا لینے کے لیے چلے جاتی ہے۔ ادھر گڑیا کی دوست سنیتا جھرنے کے پاس جاتی ہے اور اپنی مما کا بتایا ہوا وہ پھل اسے مل جاتا ہے۔ وہ اس پھول کو وہاں سے لیتی ہے اور واپس آتی ہے۔ اسے رستے میں ہی رات ہو جاتی ہے۔ وہ رات سنیتا ایک پھول میں چپ کر کے گزارتی ہے۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی ہے۔ آخر کار لمبی رات ختم ہو جاتی ہے اور سنیتا پھر سے اڑتی ہے۔ میں نے کر لیا میری دوست، یہ لو یہ پھول ہے، تم کھاؤ۔ مجھے پورا وشواس تھا میری دوست میرے لیے لے کے آئے گی۔ پھر سنیتا تتلی اپنی دوست کے منہ میں اس پھول کا رس پلاتی ہے۔ جیسے ہی وہ رس پیتی ہے تھوڑی دیر بعد گڑیا پوری طاقت سے اپنے پنکھوں کو فڑفڑاتی ہے اور دونوں سہیلیاں ہواؤں میں اڑ جاتی ہے۔ آج سنیتا کی مدد سے گڑیا اس وشواس سے اڑنے کے لائق بنا دیا تھا۔ بچوں میں جا رہی ہوں کام ڈھونڈنے کے لیے،